नेशनल एजुकेशन सिस्टम। फ्रेंड्स, आज हम लोग पार्ट 3 से करेंगे मैट्रिक्स मेथड एक्सरसाइज 7.5। पिछली वीडियो में उन्होंने पार्ट 1 till 2 किया था। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 से स्टार्ट है जाने। तो हम लोग अपनी वीडियो की तरफ मूव करने से पहले बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए अब वीडियो की तरफ मूव करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, हमने पार्ट उतार लिया और ये पहला पार्ट सॉल्व भी कर लिया है। इसके बाद से मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊँगा। ये देख लीजिए एक्सरसाइज 7.5 बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। नाम इसको मैंने डायरेक्ट दे दिया है, इस ब्रैकेट को ए एक्स बी। आप लोग पहले ब्रैकेट लिखिएगा, फिर उसके बाद अगले स्टेप में इसको नाम दीजिएगा। एक फॉर्मूला होता है ए एक्स इक्वल्स टू बी। ये एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाके डिवाइड नहीं होगा, ए इनवर्स ऑफ बी हो जाएगा। और हम लोग को बी की वैल्यू पता है, लेकिन ए इनवर्स की वैल्यू नहीं पता है हम लोग को। ए इनवर्स निकालना है फॉर ए इनवर्स। उसके लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। डिटरमिनेंट ए क्या है? 4 to the 8 और डिटरमिनेंट ए के बीच में माइनस का साइन लगता है, माइनस का साइन, और 7 और यहाँ पे 1 आ गया डिटरमिनेंट ए फॉर एडजॉइंट ऑफ ए। फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालता है। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करना चाहिए? ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसको एक्सचेंज कर दें, मतलब 4 को 2, 2 को 4 कर दें। और ये जो सेकेंडरी मैट्रिक्स है यहाँ पे इसका साइन चेंज कर दूँगा, -7 -1 ऐसे करके। फिर उसके बाद ए इनवर्स, उसके बाद एक ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फिर उसके बाद ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। डिटरमिनेंट ए हम लोग के पास क्या आया था? 1। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया था? 2 -7 -1 4। उसके बाद हमने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 2 अगर 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे तब भी 2 ही आएगा, तो ये मैंने यहाँ पर डायरेक्ट दिया 2 -4 -7 -4। अगले स्टेप में हम लोग ये वाला इस फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें ये वाली वैल्यू पुट करेंगे जो आई है ए इनवर्स, क्योंकि हम लोग के पास बी की भी वैल्यू थी। ये देख लीजिए, बी की वैल्यू 2 और 3 थी। उसके बाद ये वाली वैल्यू भी आ गई। अब हम लोग इस ए एक्स इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ बी में ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ये देख लीजिए फ्रेंड, उन्होंने फॉर्मूला उतार लिया है। उसके बाद ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी और बी की भी वैल्यू पुट कर दी। 2 और 3 थी, ये देख लीजिए 2 और 3 थी बी की वैल्यू। उसके बाद x इक्वल्स टू 2 to the 4 -1 और प्लस का 3, 1 3 the 3 माइनस का। फिर उसके बाद 7 to the 14 माइनस का, 7 to the 14 माइनस का, और फिर प्लस का 4 to the 12। 1 और -2 आ गया। इसको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, -2 और 1। ये देखिए वेरिफिकेशन, ये देखिए यहाँ से वेरिफिकेशन है। इसका पहला पार्ट कॉपी किया, 4x + y इक्वल्स टू 2, 4 लिखा, और x की जो वैल्यू थी ना, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। x की जगह x की वैल्यू पुट की 1 प्लस, ये देख लीजिए, अब हम लोगों ने x की जगह वैल्यू पुट कर दी 1 प्लस y की जगह -2, ये वाली इज इक्वल्स टू 2। 4 मतलब 4 प्लस माइनस -2। ये देख लीजिए दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब है ये इतना पार्ट सही है। दूसरे पार्ट को भी वेरीफाई कर रहे हैं। 7x प्लस का 2y इक्वल्स टू 3, 7 और x की 1 प्लस 2, y की जगह -2 इक्वल्स टू 3, 7 प्लस -2 to the 4, 7 - 4 इक्वल्स टू 3, 3 इक्वल्स टू 3। वेरीफाई मतलब ये पार्ट सही हुआ है। ऐसे ही वेरीफाई नहीं करेगी एग्जाम में ना, कॉलम में वेरीफाई करके पेंसिल से देख लीजिएगा। अगर यही दोनों साइड वेरीफाई हुई, बराबर हुई, तो इसका मतलब है आप लोग आंसर सही है, उन्हें फिर गलत है। तो चलिए अब हम लोग पार्ट 4 की तरफ जा रहे हैं। देख लीजिए पार्ट 4 भी कॉपी कर लिया। उसके बाद हम लोग अब इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट 4 बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड की हेडिंग डाल दी है। उसके बाद हम लोग, मैं डायरेक्ट नाम कर रहा हूँ उस ब्रैकेट को, a इज इक्वल्स टू 2 3 -3 और 2। x इज इक्वल्स टू, x जिसका नाम देंगे उसमें हमेशा वेरिएबल ही आएगा। और इज इक्वल्स टू के इस साइड वाली वैल्यू को ना कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट जो होता है वो b से डिनोट होता है, -7 -4। ये कांस्टेंट मतलब अब एक फॉर्मूला बनेगा ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। अब x इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ b, क्योंकि ये ए जो है मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड नहीं होगा, ए इनवर्स हो जाएगा। मैंने बताया आप लोगों को, क्योंकि इस मैट्रिक्स में डिवाइड नहीं होता, ए इनवर्स हो जाता है। अब ए इनवर्स निकालना है। फॉर ए इनवर्स क्या हेडिंग डालेगी? फिर फॉर डिटरमिनेंट ए इनवर्स निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को डिटरमिनेंट ए निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट ए इज इक्वल्स टू 2 to the 4, यहाँ माइनस का साइन आएगा, लेकिन इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और 3 3 9, तो 4 + 9 कितना होता है? 13 होगा।
ये 13 ही होगा। उसके बाद फॉर एडजॉइंट ऑफ ए निकाल देंगे, दूसरा स्टेप ए इन्वर्स निकालने का। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं इनको एक्सचेंज कर लेंगे, और ये जो सेकेंडरी मैट्रिक्स है इसके साइन चेंज कर देंगे। कर दी साइन चेंज हमने, देखिए साइन चेंज कर दी। उसके बाद एक फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स का, इन्वर्स निकालने का। ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए बिल्कुल। इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम लोग। और डिटर्मिनेंट क्या था 13, और एडजॉइंट क्या था 2 -3 3 और 2। ए इन्वर्स की इज इक्वल्स टू 2/13 -3/13 3/13 2/13। ये ऐसे हो गया। इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। हाँ, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये ऐसे ही रहेगा। ये इन्वर्स आ गया, ए इन्वर्स आ गया। आप ये x इक्वल्स टू ए इन्वर्स ऑफ बी, ये वाले फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये ए इन्वर्स वाली और ये बी वाली -7 और 4। नेक्स्ट पेज पे ये देख लीजिए, से ऐसे वैल्यूज़ पुट कर लिए। उसके बाद जो मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, 2 7 14 माइनस का 14/13 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 4 3 12/13। उसके बाद 3 7 21 माइनस का, बल्कि सॉरी प्लस का, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, सॉरी 21/13। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 4 2 8/13। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, इसका जैसे भी लेते हैं 13 -14 और -12। यहाँ पे भी 13 21 -8। आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 14 + 12, जो माइनस माइनस प्लस होता है, +12 26/13। और यहाँ पे 21 - 8 13/13। 13 - 13 13 2 26, 13 - 13 13 - 13। इसमें आ रहा है हम लोग का 2 और 1। इसको हम लोग सोल्यूशन सेट में लिख देंगे ऐसे 1 और 2। पहले छोटी वाली वैल्यू लिखते हैं, फिर बड़ी वाली वैल्यू। देख लीजिए, अब हम लोग पार्ट 5 करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद पार्ट 6 भी कर लेंगे अगर टाइम बचा तो। देख लीजिए, मैंने पार्ट 5 भी कॉपी कर लिया है। पार्ट 5 अब हम लोग सॉल्व करने आ रहे हैं। ए इज इक्वल्स टू, एक तो स्टेप पता ही होगा ये कैसे आया, 3 4 6 8। ए इज इक्वल्स टू 3 4 6 8 एंड एक्स इज इक्वल्स टू वेरिएबल एक्स वाई और फिर कांस्टेंट बी इज इक्वल्स टू 5 और 9। फॉर्मूला है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, x is equals to a inverse of b, a inverse निकालना है for a inverse के लिए for डिटरमिनेंट a निकलेगा, उसका 0 आएगा और ये आगे पॉसिबल नहीं होगा। दिखेगा कैसे, 8 3 24 -6 4 24। देख लीजिए मैंने क्या कहा था, इसका क्या आएगा, 0 डिटर्मिनेंट आएगा। अगर जहाँ भी, मैंने आपको हमेशा से बताया, अगर जहाँ पे भी ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो आगे पॉसिबल नहीं होगा। तो ये लिख देंगे सोल्यूशन सेट इज़ नॉट पॉसिबल। 6 पार्ट भी कर लेंगे, 6 पार्ट में आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा। देख लीजिए, मैंने 6 पार्ट कॉपी कर लिया। अब इसको सॉल्व करने आ रहा हूँ। ए इज इक्वल्स टू, सॉरी इसको मैं ये करूँगा कि कांस्टेंट, हमें हमारी कांस्टेंट जो है ना यहाँ पे, ये वेरिएबल के साथ है, तो इसको अलग कर लूँगा। क्वेश्चन कुछ अजीब से नहीं लग रहा आप लोगों को?
इसको एक साइड कर लूँगा मैं। देख लीजिए हमने इस पार्ट को सही कर लिया। ये असल में ना ये जो प्लस का 2 था यहाँ पे माइनस का 2 हो गया, वाई यहाँ पे प्लस का यहाँ पे माइनस का हो गया, 2x माइनस वाई और यहाँ पे माइनस का 2। ये जो 2 आया था माइनस का यहाँ पे जगह x प्लस 2y इक्वल टू 3 हो गया। ये तो सही था सॉल्व, अब सही हुआ है ना सॉल्व ये, लेकिन ये मज़ीद सॉल्व करना पड़ेगा इसको। जैसे ये माइनस का कॉन्स्टेंट इस तरफ है ना, और यहाँ ये वाला कांस्टेंट इस तरफ है, ये वाला कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे, वाला कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे। तो कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे करना है, 2x माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 2, ये राइट हैंड साइड पे कर लिया कांस्टेंट हम लोगों ने। अब हम लोग ब्रैकेट का नाम दे देते हैं, a इज इक्वल्स टू 2 1 माइनस 1 और 2। उसके बाद x इज इक्वल्स टू एक्स वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है लिखेंगे, तो ये कॉन्स्टेंट को नाम देंगे माइनस का 2 3। ax इज इक्वल्स टू b, आ जाएगा फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ b। सब तो पता है आप लोग कैसे बनाइए। फॉर a इनवर्स फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना पड़ता है। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकलेगा मेरे पास 4 + 1 5। डिटर्मिनेंट a 5 आ गया हमारे पास। फॉर एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे। ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसको चेंज कर लेंगे 2 2, और ये सेकेंडरी मैट्रिक्स है, ये वाला सेकेंडरी मैट्रिक्स कहलाता है, इसको इसका साइन चेंज कर लेंगे -1, और ये -1 था +1 हो जाएगा। उसके बाद ये एडजॉइंट ऑफ ए भी निकल गया। एक फॉर्मूला होता है ए इनवर्स निकालने का, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट। ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, इसमें सब चीज़ें पुट कर ली मैंने। ए डिटरमिनेंट ऑफ ए जो था, ये डिटरमिनेंट ए 5 था, पुट कर लिया। एडजॉइंट ऑफ ए पुट कर लिया है। उसके बाद अब मैं डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दूँगा 2/5 -1/5 1/5 2/5। अब एक फॉर्मूला है x इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ b। ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी और b की वैल्यू भी पुट कर दी मैंने। अब उसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे कि जिससे हम यहाँ पे बीच में प्लस या माइनस नहीं तो मल्टीप्लाई होगा। 2 - 2 -4 2 to the -4 आ जाएगा 4/5 1 3 ज़ा 3 प्लस का और 3/5 माइनस माइनस प्लस 2/5 प्लस 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 3 to the 6/5। x इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो 5 -4 + 3 5 2 + 6 x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 4 - 3 1/5 और 6 7 8/5 8/5। इसका सोल्यूशन सेट जो है ये आ रहा है 1/5 8/5। इसको वेरीफाई कर लेंगे कि ये सही भी है गलत है। ये सही होगा, देख लेते हैं। देख लीजिए वेरीफाई कर रहा हूँ मैं पहले पार्ट को। 2 और हमारे पास x क्या आया था, x आया था 1/5 माइनस y हम लोग के पास आया था 8/5। यहाँ पे -1/5 है क्योंकि वहाँ पे बड़ी वाली वैल्यू साइन आई थी। 8/5 इज इक्वल्स टू -2 -2/5 -8/5 इज इक्वल्स टू 2। 5 कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 आ गया। सही है आंसर। अभी तो एक ही प्रूफ करके दिखाया मैंने, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा, कुछ भी इस वीडियो को रिलेटेड कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और लाइक कर दिए मेरी वीडियो को, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने चैनल को।